तक हमने तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया। फ्यूचर कैश फ्लोज, डिस्काउंट रेट्स, और अब आता है तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक जो बहुत लोगों को पहली बार में कंफ्यूज लगता है, रिस्क एडजस्टमेंट। लेकिन बिलीव कीजिए, इस चैप्टर के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूँ। सोचिए, आपको मुंबई से दिल्ली फ्लाइट लेनी है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहली एयरलाइन 99% ऑन टाइम परफॉर्मेंस, दूसरी एयरलाइन कभी टाइम पर, कभी 6 घंटे लेट, कभी कैंसिल। दोनों का टिकट प्राइस सेम है। आप कौन सी फ्लाइट चूज करेंगे? ज्यादा लोग पहली एयरलाइन चूज करेंगे। अगर दूसरी एयरलाइन चूज भी करेंगे तो शायद तभी जब उसका प्राइस सस्ता होगा, उसका टिकट सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी का भी एक कॉस्ट होता है। इंश्योरेंस बिजनेस में भी एग्जैक्टली यही होता है। इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर क्लेम्स का एस्टिमेट तो लगा लेती है, लेकिन क्या वो एस्टिमेट 100% श्योर होता है? बिल्कुल नहीं। किसी साल एक्सपेक्टेड से कम क्लेम आ सकते हैं और किसी साल बहुत ज्यादा। इसी अनसर्टेनिटी का नाम है रिस्क, और इस अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक एक्स्ट्रा अमाउंट कंसिडर करती है। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को IFRS 17 कहता है रिस्क एडजस्टमेंट। मैं इसे और सिंपल करता हूं। मान लीजिए दो बिल्डर है, दोनों को एक ही घर बनाना है। पहला बिल्डर बोलता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, सब प्रिडिक्टेबल है। दूसरा बिल्डर बोलता है यहाँ बारिश भी हो सकती है, मटेरियल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं और लेबर स्ट्राइक भी हो सकती है। अब दूसरा बिल्डर क्या करेगा? वो कोटेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेगा। ये एक्स्ट्रा मार्जिन ग्रीड नहीं है, ये अनसर्टेनिटी का प्राइस है। इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क एडजस्टमेंट भी बिल्कुल वैसे ही है। ये एक्सपेक्टेड क्लेम नहीं है, ये अनसर्टेनिटी को बियर करने का कंपनसेशन। अब एक प्रैक्टिकल इंश्योरेंस एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक्चुअल एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर क्लेम्स 100 करोड़ होंगे, लेकिन रियलिटी क्या हो सकती है? 95 करोड़, 100 करोड़ या 120 करोड़। कंपनी को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनी बोलती है मुझे इस अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, और वही क्वेश्चन है रिस्क एडजस्टमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है? एक्सपेक्टेड अमाउंट। रिस्क एडजस्टमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड अमाउंट के आसपास की अनसर्टेनिटी, यानी एक एवरेज बताता है और दूसरा कॉन्फिडेंस का प्राइस बताता है। इसीलिए दोनों अलग बिल्डिंग ब्लॉक है। अब एक और इंटरेस्टिंग अनालोगी सोचिए। आप बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट एक्सीडेंट नहीं है, हेलमेट इंजरी भी नहीं है। हेलमेट सिर्फ अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। रिस्क एडजस्टमेंट भी अकाउंटिंग का हेलमेट है। क्लेम अलग चीज है, रिस्क एडजस्टमेंट अलग चीज है। अब एक गोल्डन रूल याद रखिए। हाई अनसर्टेनिटी हाई रिस्क एडजस्टमेंट, और लो अनसर्टेनिटी लोअर रिस्क एडजस्टमेंट। इसीलिए जितना अनप्रिडिक्टेबल इंश्योरेंस बिजनेस होगा, उतना ही रिस्क एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होगा। और इसी वजह से एक्चुअरीज और फाइनेंस टीम मिलकर इस अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट भी है। बस आज की एक लाइन कभी मत भूलिए। फ्यूचर कैश फ्लोज टेल अस व्हाट वी एक्सपेक्ट टू पे। फ्यूचर कैश फ्लो टेल अस व्हाट वी एक्सपेक्ट टू पे, एंड रिस्क एडजस्टमेंट टेल अस व्हाट अनसर्टेनिटी इज वर्थ। यही है इस चैप्टर का सोल। अब चलिए स्लाइड पे और एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि रिस्क एडजस्टमेंट इंश्योरेंस लाइबिलिटी में एग्जैक्टली कहाँ एड होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इम्पेक्ट करता है। फ्रेंड्स, आप स्लाइड में देख सकते हैं हमने पूरे कंसेप्ट को एक साथ में कि रिस्क एडजस्टमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क एडजस्टमेंट नॉन फाइनेंशियल रिस्क के लिए होता है। Risk adjustment is a compensation for bearing non-financial insurance risk. How many claims, how big, how long, and difference. It is different from discount rate, which handles the time value of money. Discount rates talk about the time value of money, but this risk adjustment talk about the uncertainty due to non-financial risk. Uncertainty is a entity specific risk adjustment. It reflects the insurance own risk
appetite. Risk adjustment released to profit as uncertainty resolves. Confidence level must be disclosed. So जो confidence level होता है, the buffer from the best estimate up to a chosen confidence level is equal to risk adjustment. अब फ्रेंड्स, अपन ने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है, लास्ट कुछ सेशन अपन डिस्कस कर लेते हैं आपके गुड रिटर्निंग पावर के, गुड रिटर्न के लिए। फ्रेंड्स, अपन ने इस चैप्टर में डिस्कस किया था रिस्क एडजस्टमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था कोहोर्ट्स बाय फाइनेंशियल ईयर्स के पोर्टफोलियो होता है, एक एनुअल कोहोर्ट्स होता है, एक ग्रुप होते हैं। तो जो कोहोर्ट्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के लाइक अप्रैल टू मार्च एवरी ईयर ऐसे कोहोर्ट्स बनते हैं। एक अपन ने कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन में एक पढ़ा था कि स्टोर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट दे डिडंट एग्जिस्ट अंडर इंड एस 104 एन एनालिस्ट विल ट्रैक इट फॉर LIC, HDFC लाइफ एंड ICICI प्रो। मीन्स कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन का कंसेप्ट पढ़ा था। और उसके बाद में अपन ने बाउंड्री, कॉन्ट्रेक्चुअल जो बाउंड्री रहती है वो डिस्कस किया था। और एक अपन ने डिस्कस किया था जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज रहती है उसको अपन को कंसिडर करके और उसका जो रेट रहता है उसके अकॉर्डिंगली अपन को डिस्काउंटिंग करना रहता है। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ अपन ने अभी तक डिस्कस किया है। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। और आपके फ्रेंड को सेम, आप किसी फ्रेंड को ऐसे नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।